एक शिक्षाप्रद कहानी। जो हुआ अच्छा हुआ। कई बार हमारे सामने ऐसे हालात बन जाते हैं कि हम उनका सामना करने से घबराते हैं। छोटी सी भी बात को हम बहुत बड़ी समझ लेते हैं और अपनी किस्मत या भगवान को इसके लिए दोषी ठहराते हैं। इसलिए अपने भाग्य को कोसने लगते हैं, भगवान को बुरा भला बोल देते हैं, पर उस समस्या को शांत मन से सुलझाने या उन परिस्थिति से उबरने की कोशिश नहीं करते। इसके लिए हमने पहले से तैयारी नहीं करी होती है, सो हमें उलझन सुलझाने की युक्ति नहीं आती। पर अगर हम शांत होकर कुछ सोचते हैं तो सब समस्या ठीक हो जाती है। इसके लिए हमें बाहरी साधनों से प्रेरणा लेनी चाहिए, तो हमें उस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए इस कहानी को जरा ध्यान से पढ़ना कि कोई भी समस्या आने पर बुरा नहीं सोचना चाहिए, इसे सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। तो कैसी भी परेशानी हो, उसके दुख से बाहर निकलने में मदद मिल जाएगी। एक बार भानु प्रताप सिंह नामक बहुत महान राजा था। वह अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए दूसरे छोटे राज्यों को अपने अधीन करता था। इस तरह उसने बड़ा एम्पायर बिल्ड कर लिया था। अब वह बहुत बड़े राज्य का राजा बन गया था। भानु प्रताप के एक बहुत ही योग्य सलाहकार मंत्री थे। उनका नाम वीर प्रताप सिंह था। वीर प्रताप सिंह बहुत बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धिमत्ता के भानु प्रताप कायल थे। वे राज्य या राजा की निजी जिंदगी में जो भी समस्याएं आती, वे वीर प्रताप सिंह से सलाह लिए बिना उसका समाधान नहीं करते थे। वीर प्रताप सिंह दूसरों के दुखों को दूर करने और सबको न्याय मिले, इसके लिए प्रयत्न करते थे। बहुत से लोग वीर प्रताप सिंह से मन ही मन जलते थे। वे रोज़ नई नई तकरीब सोचते थे कि वीर प्रताप सिंह को राजा की नज़रों से गिराने के लिए। वीर प्रताप सिंह को सबकी बातों की खबर थी, पर वे इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते थे। उन्होंने बहुत से अमीर गरीब सबके हित में न्याय करा था। उनको उनकी सुरक्षा उपलब्ध करवाई थी। आम जनता तो राजा के समान ही वीर प्रताप का बहुत सम्मान करते थे। वे सब जानते थे कि वीर प्रताप सिंह सबके हित की बात सोचते हैं। वे किसी को हानि नहीं पहुंचने देते हैं। एक बार राजा भानु प्रताप सिंह के बड़े बेटे कुंवर प्रताप सिंह एक पड़ोसी राज्य की सेना से युद्ध के लिए गए थे। युद्ध में कुंवर प्रताप सिंह के एक आंख में दुश्मन सेना का एक तीर लग गया और उनकी आंख से लहू बहने लगा। उनके साथ आए सैनिकों ने कुंवर प्रताप सिंह की ऐसी हालत देखी तो वे बहुत घबरा गए और तुरंत उन्होंने युद्ध से कुंवर प्रताप सिंह को लेकर भागना उचित समझा। उन सैनिकों ने कुंवर प्रताप सिंह को अपने कंधे पर लिटाकर महल की तरफ दौड़े। महल में पहुंचे तो भानु प्रताप सिंह और उनकी रानी रुक्माबाई को इस बात की खबर मिली, तो वे दोनों तेजी से उस भवन के लिए पहुंचे और उधर से वैद जी भी पहुंच गए थे। वैद जी ने जल्दी से घाव को साफ किया और कुछ जड़ी बूटियां पीसकर उसका लेप आंखों पर लगा दिया और कपड़े को आंख पर बांध दिया। अब तो पूरे महल में मातम सा छा गया। जिसे देखो वे सब यही कह रहे थे, हे भगवान, तुमने कुंवर प्रताप सिंह की आंख क्यों खराब कर दी। कुछ कहने लगे कि भाग्य का किया धरा है, तभी तो यह सब हुआ। जितने मुंह उतनी बातें तो बननी ही है। लोगों की सोच ऐसी ही जो होती है। इधर रुक्माबाई का रो रो कर बुरा हाल था कि मेरे लाल को यह क्या हुआ। उसका बुरा हाल देख सब दुखी थे, मगर वीर प्रताप सिंह चुप रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह देखकर रुक्माबाई को क्रोध आया कि मेरे लाल की आंख में घाव हुआ और तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। वीर प्रताप सिंह। रानी साहिबा की ऐसी बात सुनकर वीर प्रताप सिंह ने कहा, महारानी सा, आप चिंता ना करें, जो हुआ अच्छा हुआ। अब तो रुक्माबाई और भी नाराज हो गई थी, क्योंकि एक तो उन्हें
कुंवर प्रताप सिंह की तकलीफ से परेशानी थी, दूसरी तरफ जो वीर प्रताप सिंह से जलते थे उन्होंने रानी साहिबा के कानों में फुदफुदाना शुरू जो कर रखा था, वे रानी साहिबा से वीर प्रताप सिंह के खिलाफ भड़काना शुरू कर रखा था। अब तो रानी साहिबा ने भानु प्रताप सिंह से कहकर उसे राजकाज दरबार के कार्यों से निष्कासित करवा दिया। अब वीर प्रताप सिंह अपने घर चले गए जब तक कि भानु प्रताप सिंह का बुलावा ना आ जाए। इधर कुंवर प्रताप सिंह धीरे धीरे ठीक होने लगे। कुछ दिनों में उनकी आँख का घाव भर गया। घाव तो भर गया मगर उनकी आँख में फोड़ा सा बन गया जिससे आँख खराब हो गई थी। एक बार कुंवर प्रताप सिंह अपने सैनिकों संग शिकार खेलने गए हुए थे तो जंगल में रहने वाली जनजाति के लोगों ने वीर प्रताप सिंह को पकड़ लिया और अपने देवता के आगे उनकी बलि देने के लिए उनको बंधक बना लिया। अब तो कुंवर प्रताप सिंह को लगा कि अब मेरी बलि चढ़ाई जाएगी, इसलिए वे घबराने लगे। अगले दिन वे जंगलवासी लोग कुंवर प्रताप सिंह को बलि के लिए तैयार करने के लिए ले गए। अब वे वीर प्रताप सिंह को नहलाकर तैयार करके तिलक आदि करके फूलों के हार पहनाकर उन्हें तैयार करने लगे। इधर कुछ सैनिक भाग गए थे और उन्होंने भानु प्रताप सिंह को इस घटना की सूचना दी थी तो किसी ने जाकर वीर प्रताप सिंह को भी वह सब बात बताई। जब वीर प्रताप सिंह को इस घटना की खबर मिली वे तुरंत जंगल गए जहाँ पर कुंवर प्रताप सिंह की बलि चढ़ाने की विधि हो रही थी। अब वीर प्रताप सिंह ने उस जनजातीय कबीले के सरदार से बात करी तो उस सरदार ने तुरंत उस बलि को रोकने के आदेश दिए। जब बलि रोकी गई तो कबीले वाले कुछ लोग इसका ऐतराज करने लगे। बलि रुकवाते हुए सरदार ने कहा, पहले इस बलि को कि इसका मुआयना किया जाए, ध्यान से देखो इसका कोई अंग भंग है क्या। अब बलि यानी कुंवर प्रताप सिंह के सारे शरीर को चेक किया गया। जब ध्यान से देखा गया तो पता चला कि बलि कुंवर प्रताप सिंह की आँख खराब है। जब बलि के कोई अंग खराब होता है तो उस प्राणी की बलि नहीं चढ़ाई जाती है। कबीले के सरदार ने वीर प्रताप सिंह को धन्यवाद दिया क्योंकि उनको पाप से बचा लिया था। इधर कुंवर प्रताप सिंह भी वीर प्रताप सिंह से प्रसन्न हुए, उन्होंने बलि से बचाया था। जब भानु प्रताप सिंह को बलि का पता चला तो वे भी महारानी रुक्माबाई के संग जंगल पहुंच गए थे। भानु प्रताप सिंह ने वे सब कुछ देख लिया था जो सरदार ने कहा था। अब तो महारानी रुक्माबाई और महाराज भानु प्रताप सिंह ने वीर प्रताप सिंह से माफ़ी मांगी कि तुमने सही कहा था, जो हुआ वह अच्छा है। अगर उस दिन कुंवर प्रताप सिंह की आँख खराब ना होती तो आज वह बलि चढ़ा दिया जाता। इसलिए उस दिन जो हमें बुरा लगा आज वही बात हमारी मदद कर गई। वीर प्रताप सिंह को दरबार में बुलाकर उन्हें फिर से सलाहकार पद पर मंत्री नियुक्त कर लिया था। देखा, जब कोई बात हमारे लिए बोझ बन जाती है मगर कभी वही बात हमारे जीवन में जीने के लिए मकसद बन जाती है, जिससे बुरे वक्त में होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। कई बार वही पुरानी घटना कभी आने वाले समय में आपके लिए नई राह खोल दे, आपको बहुत ऊंचाइयां मिल जाए। इसलिए जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, यही सोचकर अपने मन को तसल्ली देने में ही भलाई होती है। तो दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।